फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इफ़ 3 cot a minus 4 check 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a. Let ABC in which angle b equals to 90 degree. We know that cot function is a reciprocal of tan, कि जो हमारा cot है वो tan का reciprocal है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं cot ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू 4/3। 4 हमारा बेस है और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 3 है। ओके फ्रेंड्स, जब मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, आप देख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो ए सी हो गया 5। ये यहाँ पे आके अंडर रूट हो जाएगा। मैंने स्टेप स्किप कर दिया है, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए कि इसका अगला स्टेप क्या था। ये था फ्रेंड्स, तभी ये जाके 5 बना। नाउ अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ tan a इज इक्वल्स टू 3/4। साइन ए हमारा 3/5 है। अभी हमारी वैल्यूज़ कहाँ से निकल आई फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर निकल आया, बेस निकल आया, हाइपोटेन्यूज। बाय द वे ये दो गिवन ही थे, हमें ये निकालना था। हमारे पास तीनों चीज़ गिवन है। जब ये तीनों चीज़ गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं। अब आप कई लोग में से ये पूछना चाहेंगे कि आपने ये क्यों निकाला, हमने प्रूफ तो ये करना है तो हमें ये निकालने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको एक बात क्लियर से ये समझाना चाहता हूँ कि जब तक हम इनकी वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे तब तक हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं ना, कॉस, साइन, टैन, इसको प्रूव करने के लिए मुझे इसकी वैल्यूज़ को निकालना ही होगा। अभी मैं आगे करूँगा, आप समझ जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस ए हमारा बेसिकली क्या हो गया, आपको सबको अच्छे से पता है कि कॉस होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, टैन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप देख सकते हैं कि मैं अभी कंपेयर करने जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। पहली चीज़ मुझे गिवन थी 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। दूसरी चीज़ गिवन थी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जो 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है फ्रेंड्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए इसको हमने LHS कंसिडर किया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की दोनों की, जहाँ पे मेरा आंसर आ गया 7/25। कई लोगों ये भी मेरे से पूछना चाहेंगे कि आपने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत आराम से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। 1 माइनस 9 बाय 16, 1 प्लस 9 बाय 16, और ये 16 इससे मल्टीप्लाई हो गया। 16 माइनस 9 बाय 16, 16 प्लस 9 बाय 16, ये 16 आपस में कट गया। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ऐसे भी काट सकते हो। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 16 माइनस 9 है और 16 प्लस 9 है। अब आपको पता है कि 16 माइनस 9 कितना होता है हमारा, 7, और 16 प्लस 9 कितना होता है हमारा, 25। उसी तरीके से ये वैल्यू हमारी निकल आई, उसी तरह ये भी निकल आई फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं 4/5। अब मेरे को निकालना था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको बताया था कि ये हमने क्यों कंसिडर किया है, हमने इसकी वैल्यू क्यों निकाली है। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों लिया हुआ था, मैंने क्यों पहले वैल्यूज़ निकाल ली थी, और इसका रीज़न क्या था कि मैंने पहले वैल्यूज़ निकाली थी। आप देख सकते हैं कि कॉस की वैल्यू काम आ रही है 4/5, साइन की वैल्यू काम आ रही है 3/5। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आप देख सकते हैं आंसर 16 माइनस 9 7। ओके फ्रेंड्स, 25, ये इसका एलसीएम इसका 25। ओके फ्रेंड्स,
16 माइनस 9, यहाँ आ गया 7। कई लोगों को ये होता है कि हम में से कई लोगों को एलसीएम लेने नहीं आता, कई बच्चों को दिक्कत आती है कि भाई ये कैसे सॉल्व हो गया, मतलब इसका रीज़न क्या है। तो मैं आपको एक छोटा सा स्टेप करके दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ उनके लिए जिनको एलसीएम लेने नहीं आता। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम 25 है, ठीक है, 25 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि कई बार एलसीएम ऐसे होते हैं कि 3/4 प्लस 4/3, ठीक है। इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 7/12 कुछ भी होता है, ये मैं आपको एक बार इनडायरेक्टली सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे पता है इन दोनों का एलसीएम सॉल्व करूँगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे इसकी स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे 12 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो 4 है जो मैंने टोटल निकाला है 12, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँगा, ये आ गया मेरा 3। अब आपको पता है 3 3 से कितना होता है 9। ओके फ्रेंड्स, हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए फ्रेंड्स, 4/3 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा इस दोनों का एलसीएम का टोटल 12 था, ठीक है। और अब मेरे को इस पार्ट को सॉल्व करना है, यहाँ 3 है, तो मैं इसको इस टोटल को जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था एलसीएम, इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, जो आ गया 4। ओके फ्रेंड्स, अब आपको मैंने बताया था इसको डिवाइड करके 4 आ गया। अब जो 4 आया मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे कि जब इसका जो एलसीएम 12 आया था, इसका जो हमारा जो 4 है, हमने इसको क्या किया था, इस डिनोमिनेटर को इसके साथ हमने डिवाइड कर दिया था 12 के साथ, है ना फ्रेंड्स। उससे हमारा 3 आया और 3 को हमने ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना फ्रेंड्स, तभी 9 आया था। वैसे जो 3 है हमारा, ठीक है, हमारा टोटल एलसीएम 12 था, हमने क्या किया, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, मेरे पास 4 आया, तो 4 4 से कितना होता है फ्रेंड्स 16, तो 16 + 9 आप सबको पता है 25, 25/12, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कोई कंफ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी वही हुआ है 25 25। आप सबको पता है कि अब 25 को अगर 25 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, तो 1 × 16 16, 25 डिवाइड बाई 25 1, 1 × 9 9, तो 7/25। अगर आपको कोई भी डाउट हुए, चाहे अगर आपको एलसीएम ना आता हो, चाहे नहीं समझ में आ रहा हो, सो आई एम देयर फॉर यू। सो प्लीज़ बिल्कुल मत डरिएगा, कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ अच्छे से पूछिए, ठीक है। आई एम देयर फॉर यू, आप प्लीज़, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ओके। अब आप देख सकते हैं कि 7/25, यहाँ पे भी 7/25, सिंस बोथ LHS एंड RHS आर इक्वल, सो इज इक्वल्स टू 7/25, सो LHS इक्वल्स टू RHS, यही मेरे को प्रूव करना था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 7 मैंने एज अ होमवर्क दिया, इन केस आपको नहीं आता आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है उससे भी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, प्लस उसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारा cos A cos C माइनस sin A sin C। बच्चे कभी कभार इस क्वेश्चन को देख के डर जाते कि भाई ये क्या दे दिया। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इन फ्यूचर आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। अब आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि tan A हमारा 1/√3 है, जो कि हमारा BC/AB है। ओके फ्रेंड्स, बाय द वे मैंने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी है, BC बेसिकली हमारा ये हो गया, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है और tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके फ्रेंड्स, 1/√3, लेट BC इक्वल्स टू 1 एंड AB इक्वल्स टू √3K। बाय पाइथागोरस थ्योरम
ए सी का स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर, ए सी का स्क्वेयर इक्वल्स टू 3k का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, ए सी का स्क्वेयर इक्वल्स टू 4k का स्क्वेयर, ए सी हमारे पास आ गया 2k। ओके फ्रेंड्स, देन वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड साइन ए। अब हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली, अब इनकी भी निकालनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब साइन ए मुझे पता है बी सी बाई ए सी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बी सी हमारा कितना है 1 और ए सी कितना है हमारे पास 2, तो 1/2 आ गई। ओके फ्रेंड्स, बाय द वे आप के सपोज कर ही लीजिए। के मैंने आपको फ्रेंड्स पहले ही बता चुका हूँ, ये एक इमेजिनरी टर्म है। ठीक है ना, एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जो डिवाइड होके यही नंबर आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको सपोज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और मार्क्स की वेटेज ज़्यादा हो सकती है, तो रिस्क ना लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ वैल्यू ऑफ कॉस सी एंड साइन सी। अब मेरे को साइन सी निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हमने साइन ए निकाला था, कॉस ए। आप देख सकते हैं तभी मैंने ए की तरफ वैल्यू ली हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सी की तरफ लिया हुआ क्योंकि मुझे सी की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1/2, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओके फ्रेंड्स, अब वैल्यू ऑफ कॉस सी एंड साइन सी इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी इज इक्वल्स टू √3/2 एंड कॉस सी इक्वल्स टू बी सी बाय ए सी 1/2। ओके फ्रेंड्स, अब मेरे को क्वेश्चन गिवन था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और जो दूसरी वैल्यू मुझे गिवन थी कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। फ्रेंड्स, अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था स्टेप को। साइन ए की वैल्यू हम निकाल चुके थे ना फ्रेंड्स 1/2। ठीक है, कॉस सी की वैल्यू भी हम निकाल चुके थे ना 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसे सॉल्व करना था। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है ना, ये आप साइन ए कॉस सी गिवन है, ये एक्चुअली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तभी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, प्लस कॉस ए की भी वैल्यू मैं निकाल चुका था ना फ्रेंड्स √3/2, साइन सी की भी मैं वैल्यू निकाल चुका था √3/2। ओके फ्रेंड्स, कॉस ए और हमारे साइन सी की वैल्यू सेम ही आई थी, तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसी तरीके से हमने जब इसको सॉल्व किया 2 2 ज़ा 4। ओके फ्रेंड्स, 1 1 ज़ा 1 होता है, √3/2 इंटू √3/2। मैं आपको बता दूं कि हम जब भी एक ही नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक तरह से ये स्क्वायर में बदल जाता है। तो ये हमारा 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इन द केस अगर आपको एक और तरीके से समझाओ, √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर, मतलब कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 3। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि 1/4 कैसे आया। √3 इंटू √3 मैंने बताया था कि √3 इंटू √3 कर लिया आपने, उसका स्क्वायर हो गया या फिर रूट कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको सॉल्व किया। अब आप देख सकते हैं वही स्टेप दोबारा दोहराया, एलसीएम का 4 सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है हम सीधा इसको ऐड कर देंगे। 1 + 3 4 4 4 आपस में कट हो गए, हमारा आंसर 1 आ गया। डिवाइड हो के आंसर 1 आया। अब हमें निकालना है कॉस सी माइनस साइन सी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कॉस ए की वैल्यू भी निकाली थी। कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने √3/2। कॉस सी की भी मैंने वैल्यू क्या निकाली थी, कॉस सी की वैल्यू आप देख सकते हैं 1/2। साइन ए की मैंने वैल्यू क्या निकाली थी 1/2, और साइन सी की मैंने वैल्यू क्या निकाली थी √3/2। अब आप देख सकते हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स,
कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, ये मैं आपको वैल्यूज़ दिखा चुका हूँ इनकी। अब इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। √3 इंटू √3 इंटू 1 √3, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू √3 √3, 2 2 4। अब माइनस हो रहा है, आपको पता है इसका आंसर ऑटोमेटिकली 0 आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा आ गया अब क्वेश्चन नंबर 10। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। ओके फ्रेंड्स, एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टैन P। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे P टैन P मुझे पता है कितना है, मुझे गिवन है PQ मुझे गिवन है 5। अब मुझे बाकी की वैल्यू निकालनी है। मुझे और क्या गिवन था फ्रेंड्स कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, मैंने एज इट इज़ लिख लिया। PQ मुझे गिवन था 5 सेंटीमीटर, मैंने एज इट इज़ लिख लिया इसको। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं, नाउ लेट अस अज्यूम QR इक्वल्स टू X। मैंने QR को X मान लिया, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने QR को X मान लिया क्योंकि ये हमारे आगे चल के काम आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ PR एज 25 माइनस X एंड QR एज X। 25 माइनस X का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है फ्रेंड्स, आपको पता ही है, बेस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर माइनस 50X, ये कैसे आया होगा, ये आप हैरान हो गए होंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला है हमारा A² प्लस B² माइनस AB। देखिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला था ना। अब देखिए, ये होल स्क्वायर था, 25 का स्क्वायर प्लस X² माइनस, एक सेकेंड यहाँ मेरे से गलती होगी छोटी सी, 2AB, 225 ज़ा 50, ये X है, X एज इट इज़। आप देख सकते हैं कि माइनस 2AB हमारा आ गया माइनस 50X। अब आप देख सकते हैं कि 25 प्लस X², 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस X² आ गया। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, यहाँ पे पाइथागोरस लगी है हमारी, H का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। सो प्लीज़ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, 625 प्लस X का स्क्वायर माइनस 50X माइनस 25 माइनस X² इक्वल्स टू 0। मैं इस टर्म को उठा के इधर ले गया। फ्रेंड्स, आपको हमेशा एक चीज़ हमेशा माइंडली याद रखना है कि आपका X² कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आपको हमेशा इन केस अगर यहाँ पे वैल्यू छोटी होती, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू छोटी होती, तो आप उसको राइट हैंड साइड लेके आते, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इन केस हमारा मान लीजिए कि X² हमारा कोई भी वैल्यू हो सकती थी। अगर यहाँ पे 3X² होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 3X² होता, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आता तो क्या होता, हमारा माइनस 2X² आता, जिससे कि हमारा गलत हो सकता था, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि X² की वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करनी है। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व किया, 625 प्लस X² माइनस 50X माइनस 25 माइनस X² इक्वल्स टू 0। आज 625 माइनस 25 कितना हो गया हमारा फ्रेंड्स, 600। इसको सॉल्व किया, माइनस X² प्लस X² हमारा
आपस में कट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब -50x इज इक्वल्स टू -600। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -600 बाय -50। ओके फ्रेंड्स, ये सब मैंने इसको वो किया हुआ है आपस में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो वेरिएबल गिवन है वो उसी के साथ ही सब्ट्रैक्ट होएगा। 625 के साथ ये होगा क्योंकि वेरिएबल सेम है। एक्स स्क्वेयर के साथ ये होगा क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल सेम है। 50x किसी के साथ नहीं हुआ क्योंकि उसका वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x था। ओके फ्रेंड्स, सो x हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, हम इसको वहाँ लेके चले गए दूसरी ओर, क्योंकि ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि हमें अब x की वैल्यू निकालनी थी। सॉल्व करने के बाद हमारी x की वैल्यू 12 आ गई। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। जो हमारा मेन मकसद था कि हमें पी आर की वैल्यू निकालनी थी। अब आप देख सकते हैं पी आर हमारा 25 माइनस क्यू आर था। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ क्यू आर, क्योंकि क्यू आर की वैल्यू हम 12 निकाल चुके हैं। सो पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस 12, पी आर हमारा 13 आ गया। साइन पी की वैल्यू हमारी 12/13 आ गई। 12/13 कॉस पी की वैल्यू आ गई हमारे पास। कॉस पी की वैल्यू हमारे 5/13। अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमने बेसिकली एंगल को सपोज किया है। अब भूल जाइएगा, सोचेंगे तो बेस है, ये बेस नहीं है। मैंने एंगल यहाँ से सपोज किया है तो ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है हमारा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैंने एंगल यहाँ से लिया हुआ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़, कोई भी कंफ्यूजन आए आप मेरे से पूछ सकते हैं। और tan p की हमने वैल्यू निकाली 12/5। इन केस आपको कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स, आप मेरे से पूछ सकते हैं।